बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ सवाल पूछा जा रहा है मोहसिन नकवी कहाँ हैं। वज़ीर दाखिला हैं, सेनेटर हैं, पीसीबी के चेयरमैन हैं, अहम मुलाकातों में नज़र आते हैं, अहम मीटिंग्स में नज़र आते हैं। लेकिन अब जब सबसे ज़्यादा अहम मीटिंग्स हो रही थी, जिस तरह कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, वहाँ पर नहीं है। दीगर हवालों से कोयटा में अगर वहाँ पर वफाकी वज़रा जा रहे हैं तो उनमें भी नहीं अभी हाल मीटिंग हुई। यानी जितनी भी अहम मीटिंग्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, कहीं भी मोहसिन नकवी नज़र नहीं आ रहे, कहीं उनका कोई उस तरह से बयान सामने नहीं आ रहा। क्या हो गया अचानक? तो पता ये चल रहा है, रिजवान रज़ी सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, शदीद अलील हैं, बल्कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और उनके बकौल शायद तकरीबन एक हफ्ता हो गया या इससे ज़्यादा, और वो एक गल्फ़ के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। यानी इतनी उनकी हालत ख़राब है कि इतने अरसे से वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और बाहर हैं, या यहाँ पर कोई इलाज का भी ज़ाहिर है कि वैसे तो पाकिस्तान में तकरीबन ज़्यादातर बीमारी का इलाज है, लेकिन जिस तरह हमने देखा है कि बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए कई दफ़ा बाहर जाते हैं, चाहे शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान हो, तो बज़ाहिर ये लगता है कि या तो इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि जिसका यहाँ पर इलाज उतना अच्छा शायद ना हो रहा हो कि जितना वो बाहर किसी मुल्क से करवा रहे हैं, और इस तरह की कोई बीमारी है। उसके बाद अब ये खबर भी है कि तलाल चौधरी साहब वज़ीर मुमलकत बने हैं दाखिला के, उन्होंने भी कह दिया है कि वो इसलिए नहीं कमेटियों में आ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं, वो कुछ सवालों से बेखबर लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत दफ़ा फ़ोन किया है, काफ़ी दफ़ा मोहसिन नकवी से राब्ते की कोशिश की है, फ़ोन भी किए हैं, लेकिन वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी गुज़श्ता कई दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अब ये अजीब बात है कि वो जवाब अगर नहीं दे सकते या किसी के हवाले से बता सकते हैं, तलाल चौधरी से आप पूछ लें कि क्या मसला है। तो बहरहाल अब ये दो अहम पोस्ट हैं और उनके दरमियान ये राब्ते का फुकदान है, ये बात भी अब हो रही है और इस पर भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं। बाकी ये खबर आई कि कमेटी का इजलास इसलिए बुलाया गया कि अब कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, ग्रैंड ऑपरेशन होगा, और फिर लोग जो हैं उनको नक़ल मकानी करनी पड़ेगी, अपने इलाके छोड़ने पड़ेंगे, चूँकि दहशतगर्द इतनी बड़ी तादाद में हो गए हैं तो आबादी में बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसा बड़ा ऑपरेशन करना। तो उस पर अली बिन गंडापुर ने तो साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी पहले भी बहुत ऑपरेशन हो चुके हैं, अब हम ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम इस तरह के किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। JUI की तरफ से भी यही कहा गया कि जी अब हम किसी ग्रैंड ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते, नहीं होना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी भी इस तरह कह रही है। तो जिन पार्टीज़ का वोट बैंक है खैबर पख्तूनख्वा में, वो तो किसी बड़े ऑपरेशन के खिलाफ है। हत्ता कि अब तलाल चौधरी साहब को भी मैदान में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि जी नहीं, कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन तो होने ही नहीं जा रहा, ये सब अली बिन गंडापुर ने पॉइंट स्कोरिंग किया, कुछ नहीं है। जिस तरह से अली बिन गंडापुर ने कहा कि जी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं, वो पहले भी हो रहे हैं, मजीद होते रहेंगे, उसी तरह से चलेंगे। यही बात तलाल चौधरी ने की है कि जी जहाँ भी क्राइम होगा, दहशतगर्द होंगे, उनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन वो पहले ही हो रहा है, वो उसी तरह से जारी रहेगा। इसी दौरान में खबर आई कि 10 खारिज हलाक किए गए हैं, जबकि हमारे कैप्टन भी शहीद हो गए हैं, कई जवान हमारे जख्मी हुए इसी तरह के ऑपरेशन में। रोज़ाना की बुनियाद पर शहादतों की खबर आ रही है, फिर अब इसी तरह की खबरें आई हैं, ऑपरेशंस भी जारी हैं। मगर ज़रूरत इस चीज़ की है कि अब जो अफ़गानिस्तान से कहा जा रहा है कि वहाँ से दहशतगर्दों को सपोर्ट मिल रही है, वो बंद हो। लेकिन पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, बहुत बड़ा धचका। वो ये कि अब अमेरिका बरह रास्त अफ़गान तालिबान से बात कर रहा है, बरह रास्त। आज से पहले ये नहीं हुआ, और हमेशा पाकिस्तान के ज़रिए, चाहे यहाँ से अमेरिकी फ़ौजियों का निकला हो, पाकिस्तान के ज़रिए बात होती थी। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद बरह रास्त पहुँचे हैं, जो कि पहले नुमाइंदे रहे ऑफिशियली अमेरिका के अफ़गानिस्तान के लिए। अब वो दोबारा वहाँ पर गए और एक अमेरिकी वहाँ पर कैद था, उसकी रिहाई करवा ली है, उन्होंने करवा ली है। यहाँ तो किसी को पता भी नहीं लगा, मीटिंग्स की खबरें आई, सब कुछ हुआ। लेकिन इस हुकूमत के लिए ख़तरे की एक बहुत बड़ी घंटी है, बहुत बड़ी घंटी, चूँकि ज़ल्मे खलीलज़ाद वो बंदा है जिसने इतनी दफ़ा मुसलसल ट्वीट्स किए हैं इमरान खान के हक़ में, और बड़ी सख्त ट्वीट्स की हैं मौजूदा जो निज़ाम है इसके ख़िलाफ़, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, इनके आम अहदेदारों के ख़िलाफ़, बहुत सख्त, इससे ज़्यादा सख्त के हिस्से ने नहीं की। हुकूमत का ये ख्याल था, या हुकूमती टाउट्स ये जवाब देते थे कि जी ज़ल्मे खलीलज़ाद क्या है, वो तो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में था जब ट्रंप पहली दफ़ा सदर बना था, अब तो उस तरह से नहीं है, उसका दोस्त नहीं है, उसके पास कोई ओहदा नहीं है, ये है वो है। तो अगर वो कर भी रहा है इमरान खान की रिहाई के लिए, यानी अगर दहशतगर्दी बढ़ रही है, कोई मसाइल हो रहे हैं पाकिस्तान में, मईशत तबाह हाल है, तो ज़ल्मे खलीलज़ाद कहता है कि जी ये कुछ ठीक नहीं हो सकता जब तक आप इस्तेहकाम नहीं लाते। माशी इस्तेहकाम तभी आएगा, सियासी इस्तेहकाम, और वो इमरान खान की रिहाई के बगैर मुमकिन नहीं है।
یہ رجیم بڑی غلط ہے، اور بڑے سخت الفاظ نے استعمال کیے ہوئے ہیں موجودہ نظام اور حکومت اور اس کے عہدیداروں کے خلاف۔ اب وہ زلمے خلیلزاد دیکھیے کتنا قریب ہو گیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے کہ وہ آیا بھی ہے، ظاہر ہے ان کے کہنے پہ آیا ہے، اس نے افغان طالبان سے ملاقات بھی کی ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے رہائی کروا کر چلا گیا۔ ان کے ریلیشن کتنے اچھے ہو رہے ہیں، اور زلمے خلیلزاد کو کتنی امپورٹنس مل چکی ہے، تو اس کا تو ایسا لگتا ہے کہ ایجنڈا ہی ایک ہے اس خطے کے لیے کہ جی عمران خان کی رہائی۔ اگر آپ اس کی پچھلی ٹویٹس اور پوسٹس آ کے دیکھ لیں تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے۔ اب وہ بندہ براہ راست نظر آئے افغان طالبان سے، ہم افغان طالبان سے اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہ کہ ہمارا ساتھ تو دور کی بات ہے، آپ دشمنوں کی حمایت کر رہے ہیں، یا آپ افغان طالبان کی حکومت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں خارج ہیں ان کی حمایت ہو رہی ہے، ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ امریکہ اور افغان طالبان کے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، ہمارے ان سے خراب ہو گئے، ہم ان کی خاطر سارا کچھ کر رہے تھے، اب آج دیکھیے وہ تو آپس میں مل رہے ہیں، ہماری دشمنی الگ ڈال رہی ہے۔ سوچئے ہم نے کیا کیا ہے، ہماری فورن پالیسی کیا رہی ہے، کن حالات نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ باقی یہاں پر عجیب و غریب صورتحال ہے کہ دو شخصیات شدید بیمار ہو گئی ہیں، ایک تو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں، دوسری طرف میاں نواز شریف۔ اب وہ اپنی پارٹی کو کیسے چلائیں گے، کیا کریں گے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی رخصت کر رہے ہیں سرکاری عمرے کے لیے، تو تب بھی ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، یا یہ کہ جی وہ دکھانا چاہتے ہیں میں واقعی بہت بیمار ہوں اس لیے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں آ سکا، یا وہ چاہتے تھے کہ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں انہوں نے کچھ باتیں ایسی کرنی ہیں تو وہ آمنے سامنے نہیں آنا چاہتے، جی میں تو اس کے حق میں نہیں تھا، میں یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ اس طرح بھی میاں سب کرتے ہوتے ہیں، یہ چیزیں الگ چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جوڈیشری کا حال بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ بابر ستار صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ جی یہاں پر رشوت دی جا رہی ہے، پیسے لیے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو ٹرانسفر ہو کے ججز آئے ہیں ان کا سٹاف یہ کرا ہے۔ تو چیف جسٹس، قائم مقام چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے یہ کیا ہے کہ وہاں سے کیمرے ہی اتروا دیے ہیں۔ تو پوچھا گیا کس وجہ سے، کہ جی پتہ نہیں ان کیمروں میں سٹور ہوتا ہے، کچھ کیمروں میں نہیں سٹور ہوتا، پیچھے سب کچھ سٹور ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر جہاں پر اس کا دیگر اکوپمنٹ ہوتا ہے، لیکن کیمرے اتروا دیے۔ تو اس پر اب مریم نواز خان بہت اچھی رپورٹر ہیں، لکھتی ہیں نہ ڈھولا نہ رولا، نہ کیمرہ ہوگا نہ کوئی رشوت دیکھے گا لیتے ہوئے نہ دیتے ہوئے، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ عدالتی معاملے میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی تنگ آ گئی ہیں چیئرمین پی ٹی اے سے، اور کہا کہ ان کو بلا کر بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے جو آپ کا انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں اور ایکس بند ہے، اور انہیں سن کر لگتا ہے توہین عدالت کا نوٹس دینا پڑے گا، کیونکہ چیئرمین پی ٹی اے صاحب نے پہلے کہا کہ جی ہاں ہم استعمال کر رہے ہیں، خود پابندی لگا کر ایکس پر، ہم خود بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، پابندی بھی لگائی ہوئی ہے، غیر قانونی ہے، اور ہم خود بھی غیر قانونی کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہا نہیں 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 نہیں، ہم تو پروپیگنڈا ختم کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے، مجھے ابھی بتایا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے کو خود نہیں پتا کہ پی ٹی اے ایکس کا استعمال کر رہا ہے، ٹویٹر کا استعمال کر رہا ہے، نہیں کر رہا، لیکن اس نے کہا جی ہم نے بند کیا ہوا اس کو۔ اور دیکھیں اگر آپ نے فیصلہ دینا ہے، آپ مرضی آپ کی کھولنا چاہتے ہیں دیکھ لیں، یہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہے ٹویٹر، لیکن ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، وزیر اعظم بھی استعمال کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں۔ تو وی پی این لگا کر تو استعمال بھی ہو رہا ہے، سب کچھ یوز ہو رہا ہے۔ اگر پی ٹی اے نے کرنا ہے تو انہوں نے بھی وی پی این لگا کر کرنا ہے، تو وی پی این وہ کہہ رہے ہیں جی بند کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے کہ ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بند نہیں کر سکتے، غیر قانونی ہے، اور وی پی این لگا کر استعمال ہو رہا ہے، مگر ہم وی پی این بھی بند کر سکتے، اس سے مسائل آ جائیں گے۔ تو پھر کیا ایکس بند کرنے سے مسائل نہیں آ رہے؟ تو لہٰذا ان کو کہا کہ جی ان کو تو خود توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ سارا کچھ ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ جی ایک بڑی دلچسپ خبر کہ شہباز شریف صاحب دورے پر گئے سعودی عرب، کہ وہی ان کا دورے کا ایک اس مقصد ہوتا ہے، مانگنے نہیں آئے، مجبوری ہے۔ بعض لوگ اس کو جوڑتے ہیں کہ جی کوئی ہماری مدد کر دیں عمران خان کے خلاف، کوئی وہاں سے امریکی ایڈمنسٹریشن سے کچھ نہ آ جائے، تو بس یہی کہ جی ڈالر، اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس لیے اب شاید وہ دیں گے پیسے کہ آئندہ نہ مانگنے آنا، شاید شہباز شریف کو یہ کہہ کر پیسے دے دیں یار یہ بار بار نہ آیا کریں، یا ایک شرط پہ کہ آئندہ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو کچھ رقم دے دیتے ہیں، یہ حال ہو گیا۔ مگر وہاں سے خبر کیا آنی تھی، صرف یہی ایشورنس جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں جی وہ تعلقات کو نئے نیچ پر لے جانے کا ہو گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ خبر یہ آئی کہ سعودی عرب کے دورے کے نتیجے میں پاکستانیوں کے لیے ملٹیپل ویزا سہولت محدود کر دی گئی ہے، الٹا ہی کام ہو گیا ہے۔ شہباز شریف ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، یہ جہاں جاتے ہیں کام ہی الٹا ہوتا ہے، کہیں چھاپا مارتے ہیں الٹا ہی کام ہوتا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، وزیر اعظم کی انتہائی کامیاب دورہ سعودی عرب کے نتیجے میں
सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए मल्टीपल वीज़ा सहूलत महदूद कर दी है, ये कर ले बात। तो इससे तो चाहता ये दौरा ही ना करने जाते, खाली उम्र ही कराते चलें, वो सरकारी जहाज़ पे ही गए थे, ठीक है, लेकिन ये तो ना करते कि वहाँ पर एक और सहूलत जो है पाकिस्तानियों के लिए वो कम हो गई है। तलाल चौधरी साहब वज़ीर ममलकत बन गए हैं और कहते हैं ट्रेन की हिफाजत और सड़कें खुलवाना फ़ौज का काम नहीं, ना पुलिस है ना कोई और इदारा है, हसास इदारों की कोई नाकामी नहीं। यानी जो कुछ ये हुआ है सानिया जाफरा एक्सप्रेस में, वो कह रहे हैं इसमें किसी इदारे की जो हसास इदारे हैं उनकी कोई नाकामी नहीं है। तो ये सड़कें या ट्रेन, ये सारी जिम्मेदारियाँ फ़ौज की नहीं हैं, ये यानी पुलिस या दीगर इदारे हैं वो काम ही नहीं कर रहे। तो पिछले 3 साल से फिर किया क्या है, 3 साल, 5 साल तो टोटल किसी हुकूमत को मिलते हैं, 3 साल हो गए हैं मज़े से विफाक में भी और पूरी तरह से हर तरह से इनको सहूलतकारी मिली हुई है। तो उसके बाद इन्होंने किया क्या है, यानी पुलिस नाकाम, इदारे नाकाम, सब कुछ तबाह। तो इन्होंने खुद फिर सब कुछ फ़ौज के हवाले किया हुआ कि जी आप ही ट्रेनों को देखें, आप ही सड़कों को देखें। आप कह रहे हैं जी उनका काम ही नहीं है, तो फिर जिनका काम है वो क्या कर रहे हैं? जिस तरह आपने हुकूमत छोड़ी हुई है जी, सारा कुछ वही देख लेंगे, आर्मी चीफ को ही सारे क्रेडिट देने होते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी, तो यहाँ भी आप नहीं दिया। अब आपको ख्याल है आपके काम नहीं थे, उनके काम नहीं थे, आपके काम थे, तो फिर आपने आज तक किया क्या है? सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं और बस यही इनका काम है। अब अंदाज़ा लगाइए चीनी की कीमत भी जी 170 थी, हमने 165 पर ले आए हैं, उनको मना लिया है, ये इनका हाल है। और चोरी देखें, हर तरह से माल बनाया है। 130 रुपए किलो पर बरामद की इजाज़त दें, 130 रुपए किलो दिखा नहीं, आप बाहर भेज दें जी, बरामद कर दें। कीमतें 175 पर पहुंचाकर कमेटी बना लें और 165 पर फिक्स कर दें कि 175 में चलेगी, ओहो कमेटी बनाई, ओहो जी। अब क्या किया, फिक्स कर दें जी 165 पर। ये आपको उल्लू समझते हैं। जब सारे हुक्मरान शुगर मिल मालिकान हो तो आवाम के लिए चीनी तर्क कर देना ही बेहतरीन हल है। चीनी आपकी सेहत और दौलत की दुश्मन है, बाइकआउट करो। खलीक यानी सीनियर सहाफ़ी हैं, इकॉनमी की बीट करते हैं, इन्होंने ये बात कही है। तो बात भी सही है, सारे तो इसी इंडस्ट्री में हैं। और देखिए ना, 130 रुपए की थी तो उस वक्त एक्सपोर्ट कर दी, वहां से भी इन्होंने लोगों ने माल बनाया और अब 175 पे ले जाके भी माल बनाया। अब क्या है, कमेटी बनाकर 165 पे भी माल बनाएंगे। तो इनकी तो जनाब 5 उंगलियां घी में है। इसलिए हुकूमत में आया जाता है, इसलिए हुकूमत की जाती है, इसलिए मौजें लूटी जाती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।